गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है फ्राइडे मॉर्निंग और सुबह के बजने वाले हैं 8। तो नहा के दिया बत्ती कर ली थी, उसके बाद जो है दिन शुरू करते हैं गरम गरम चाय के साथ। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय बना ली है, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। तो आज मैं पास्ता बनाऊंगी, नाश्ते में बनेगा पास्ता। तो पास्ता ख़त्म हो गया था तो ग्रोसरी में लेके आए थे और नोनी को पसंद है, तो ये सूजी वाला होता है, मैं उसको कभी कभी बना के दे देती हूँ टिफ़िन में। ही लाइक्स पास्ता। तो यहाँ पे पास्ता बॉईल होने के लिए रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के बॉईल कर दूँगी। मैं सोची थी रेड सॉस पास्ता बना के ट्राई करते हैं दूसरे तरीके से आज। तो यहाँ पे ऑयल डाल के मैंने थोड़े से गार्लिक और 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं रफली चॉप करके। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए, और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की है ताकि अच्छा कलर आ जाए इससे हम टमाटो प्यूरी तैयार करेंगे अच्छी सी। तो टमाटर को गलने तक यहाँ पे पकाना है, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया मैंने ताकि जल्दी से ये गल जाए। तो यहाँ पे 6-7 मिनट मैंने ढक के पकाया था, टमाटर गल गए हैं। अब इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो है दूसरी तरफ पास्ता भी बॉईल हो गया था, तो अब जो है उसमें तड़का लगा के बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये रेड सॉस पास्ता बनाया था। तो अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं था, सिंपल तरीके से और फटाफट भी बन गया था। टमाटर प्योरी बन गई थी। इसके बाद जो है पास्ता तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑयल गर्म होने के लिए रखूँगी। तो मैं मोस्टली मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने थोड़े से गार्लिक चॉप करके ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद इसमें प्याज शिमला मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। मैंने सिर्फ ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जो मैंने टमाटर की प्योरी बनाई थी वो इसमें ऐड कर दी है, और इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर ढक के। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से पानी भी डाल दिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर सॉस मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे आप चाहो, अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हो तो रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है ये बॉयल पास्ता। थोड़ा सा नमक और मिला लेंगे और बस इसको ढक के 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। स्वीट कॉर्न या फिर कुछ और चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो ऊपर से। उसके बाद कपड़े वॉश हो गए थे, मशीन में लगाए थे मैंने क्योंकि काफ़ी सारे थे। हस्बैंड के भी कुछ कपड़े थे विंटर वाले, वो भी सारे मशीन में एक साथ लगा दिए। और साथ ही कम्फर्टर का कवर जो है ना, ये भी मैंने मशीन में डाल दिया था वॉश होने के लिए। बहुत बड़ा है और जब से हमने यूज़ किया था तब से वॉश भी नहीं किया था ये। तो फिर आज इसको वॉश कर दिया है फाइनली कवर निकाल के, क्योंकि अब कुछ दिनों में कम्फर्टर पैक करने के दिन आने वाले हैं। तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे हमारा बढ़िया सा नाश्ता तैयार हो गया था। उसके बाद फिर मैं अब नोनी का टिफ़िन पैक कर दूँगी। टिफ़िन में कुछ फ्रूट्स और थोड़ा सा पास्ता मैंने डाल दिया था, पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें डाल के बैग तैयार हो गया है उसका। उसको यूनिफॉर्म पहना दी है, बस बाल बनाने हैं और क्रीम लगानी है। तो जब तक नोनी स्कूल नहीं जाता है ना, मतलब जब तक मैं उसको स्कूल ड्रॉप करके नहीं आ जाती तब तक बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। और ख़ासकर अकेले काम, किचन का भी देखो, उसको नाश्ता भी कराओ, उसका टिफ़िन भी पैक करो, उसको कपड़े भी पहनाओ, तैयार करो, शूज़ पहनाओ। तो मतलब इतने सारे काम गिनती नहीं है जिनकी। और इन सारे कामों के चक्कर में बेड टाइडी अप करने का टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो यही होता है, बहुत सारी चीज़ें अकेले मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, करना हमको ही है। तो इसलिए दुखी मन से ना करके क्यों ना अच्छे मन से ही सारे काम कर ले जाए। अभी टाइम नहीं मिल रहा तो बाद में हो ही जाते हैं सारे काम। तो बस इसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो 10 बज गए, अभी नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई और आते ही अब मैं फटाफट काम में लगूंगी। तो सबसे पहले बेड टाइडी अप किया, और उसके बाद अब जो है किचन समेटते हैं। तो धोने वाले बर्तन बहुत सारे हो गए थे। उससे पहले मैं कुक टॉप और स्टोव वगैरह क्लीन कर लूँगी। आलू ख़त्म हो गए थे तो सब्ज़ी वाले से मैंने आलू ले लिए, और उसके बाद जो है फिर ढेर सारे बर्तन भी धोने हैं। तो इन चीज़ों में करीबन आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि सुबह के टाइम पे थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। और अभी नोनी भी स्कूल गया है तो अच्छे से टाइम निकाल के मैं अपना काम करूँगी क्लीनिंग। और यहाँ पे ढेर सारे बर्तन हो गए थे। सबसे पहले इनको पानी से एक बार वॉश कर लेती हूँ, नॉर्मल पानी से। फिर उसके बाद सोप लगा के सारे एक साथ में सिंक में डाल देती हूँ, उसके बाद मैं फिर धोते रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम जल्दी हो जाता है और पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और फाइनली पूरे आधे घंटे की मेहनत के बाद यहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं। आजकल मैं धूप में नहीं रखती क्योंकि आजकल सूख ही जाते हैं ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के अंदर।
तो फिर मैं अंदर ही रख लेती हूँ। और इसके बाद सब जगह पे मॉप करना है, और सुबह तो टाइम नहीं मिल पाया था मॉप करने का। तो आजकल मैं जब सारे काम हो जाते हैं, किचन क्लीन हो जाता है, उसके बाद ही एक साथ सब जगह पे मॉप लगा लेती हूँ। तो ये सारे काम करते हुए करीबन 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है, और फाइनली अब जाके मैंने घर की सारी क्लीनिंग कंप्लीट की है। और ये जो जेट प्लांट है, इसको मैं डेली धूप में रखती हूँ करीबन 2 से 3 घंटे, और पानी बहुत कम डालती हूँ। तो देखते हैं ये किस तरह से ग्रो हो पाता है। इसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आज सीढ़ियों की धुलाई कर लूँगी पानी डाल के, क्योंकि ना आजकल बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी है तेज़ तेज़। और फ़ेब का महीना होता ही ऐसा है कि ऐसे में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो धूल मिट्टी इतनी सारी उड़ के आ जाती है सीढ़ियों में खासकर, और फिर वही धूल मिट्टी फिर पैरों में लगती है, अंदर आती है। तो इसलिए मैं रेगुलर इसमें झाड़ू तो लगाते रहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी आज। तो मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है तो मैं अच्छे से इसको वॉश कर लेती हूँ। वैसे मैं सुबह ही धोने वाली थी, लेकिन सुबह घर के इतने सारे काम हो गए थे कि मैं धो नहीं पाई थी। और अभी देख भी सकते हो आप कितना गंदा पानी इसमें से निकल रहा है। तो मैंने सारे गमले हटा के बहुत अच्छे से आज यहाँ पे धुलाई की है। बैकग्राउंड में कोई ना कोई यहाँ पे आपको आवाज़ आती रहेगी, कुछ ना कुछ बेचने वाला आता ही रहता है। तो इसके बाद जो है सारे काम करके मैं आ गई हूँ अंदर, और लंच की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे जो है दूध बॉईल कर दिया था मैंने, और वो ठंडा भी हो गया, उसको अभी रखूँगी फ्रिज में। उससे पहले मैं आपको एक पार्सल दिखाती हूँ। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था, और ये है चार्ट बच्चों के लिए जो होता है ना एजुकेशनल, एक चीज़ें मैं कुछ ना कुछ मंगाते रहती हूँ नोनी के लिए। तो इसमें अल्फ़ाबेट्स है, फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, एनिमल्स नेम, तो सारी चीज़ें हैं इसमें, ऑल इन वन चार्ट। तो काफ़ी यूज़फुल है, तो मैंने सोचा नोनी के लिए मंगा लेती हूँ। वैसे उसके पास बुक्स हैं काफ़ी इस तरह की, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी मंगा लिया उसके लिए, और काफ़ी यूज़फुल लगा, नोनी को भी अच्छा लगा था ये। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मैंने हेयर वॉश किया था और हेलमेट पहना था, तो बाल पूरे ही मैसी हो गए। और नोनी को ले आई थी स्कूल से, उसको ये बुक्स मिली हैं, पहले से ही रखी हुई थी लेकिन स्कूल में थी वो। तो कलर बुक है ये, कलर नोटबुक, इसमें कलरिंग करवाते हैं। और उसके अलावा एक ये है जिसमें टेडी बियर बनाया है नोनी ने। तो ये ना दोनों हाथों का यूज़ करता है राइटिंग के लिए, लेफ़्ट हैंड भी यूज़ करता है, राइट हैंड भी यूज़ करता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये कौन से हैंड से प्रॉपरली लिख पाएगा, किस हैंड से इसको प्रैक्टिस करवाएं। तो ये स्टार्टिंग में लेफ़्ट हैंड से ही लिखता था, लेकिन उसके बाद फिर हमने राइट हैंड से प्रैक्टिस करवाई कि उसको हैबिट बन जाए। लेकिन वो राइट हैंड से भी लिखता है, फिर लेफ़्ट हैंड भी यूज़ कर लेता है कभी कभी, तो उसका समझ नहीं आता है फिलहाल। कल नोनी के स्कूल में है पीटीएम, तो कल पहली पीटीएम होने जा रही है नोनी के स्कूल में। और कल मैं इसकी टीचर से मिल के फिर बात करूँगी कि ये कौन सा हैंड यूज़ करता है स्कूल में राइटिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें पूछनी है मुझे उनसे, और मिल के आएंगे। मैंने चावल बन रहा है, और उसके बाद फिर हम अपना लंच करेंगे। तो अभी करीबन 1:30 बज गए हैं, हमने लंच कर लिया है, और किचन क्लीन करना है, बर्तन वॉश करने हैं। उससे पहले जो मैं फ्रूट्स लेके आई थी, इनको मुझे वॉश करना है। तो मैं ना सारे स्ट्रॉबेरी इस तरह से निकाल के पानी में डिप करके रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर अच्छे से वॉश करूँगी शाम को, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, और ये खुले में रखे रहते हैं ना, तो धूल मिट्टी बैठ जाती है। और कई सारे केमिकल्स भी यूज़ होते हैं आजकल फ्रूट्स में, तो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, तो इसलिए मैं डिप करके रख देती हूँ 1-8 घंटे। और यहाँ पे बर्तन वॉश करने से पहले मैं स्टोव क्लीन करूँगी। और साइड में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लगे हुए थे, दूध बॉईल चला गया था, कभी कुछ गिर जाता है, तो इस वजह से बीच बीच में ब्लैकनेस आ जाती है उसमें। तो मैं मेटल ब्रश से एक बार क्लीन कर लूँगी अच्छे से, बीच बीच में मैं करते रहती हूँ।
तो एकदम से इसमें रस्ट जमा नहीं होता इस तरह से, और स्टोव एकदम साफ सुथरा बज गए हैं, बर्तन क्लीन हो गए, पूरा किचन क्लीन कर दिया है, मॉप किया मैंने यहाँ पे और वहाँ पे भी दोबारा किया, क्योंकि इन्होंने ना पानी गिरा देता है। अभी वो देख रहा है टीवी। और यहाँ पे फूल गोभी ली थी छोटे साइज़ की, तो इसका सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और अंगूर वॉश कर दिए हैं, स्ट्रॉबेरी भी वॉश कर दी। नोनी को टिफ़िन में देने के लिए ठीक रहता है, क्योंकि नोनी को ये 2 फ्रूट्स पसंद हैं, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ बीच बीच में। कल इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ के आ रही है, तो किचन का विंडो भी मैं क्लोज़ करती हूँ, लेकिन वो फिर से खुल जाता है। तो उनकी साइकिल भी वॉश की थी, तो ये भी रखी है धूप में सूखने के लिए। और ये झाड़ू गीला हो गया था, इसको भी धूप में सूखने के लिए रखा है। धूप तो बहुत ज़्यादा तेज है, सीढ़ियाँ एकदम साफ़ सुथरी, जिस दिन धुलाई करो ना एकदम साफ़ सुथरी चमकती हुई दिखेंगी, लेकिन जब धूल मिट्टी ऐसे हवा चलेगी तो फिर धूल मिट्टी आ ही जाती है। आज मैंने क्लीनिंग करी है और कल फिर वैसे ही हो जाएगा धूल मिट्टी की वजह से। तो लेकिन यही है, मुझे क्लीनिंग साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, घर के आसपास अपना एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो चलिए अब नोनी को थोड़ी देर में सुलाती हूँ, और उसके बाद जो है शाम को मिलती हूँ मैं आपसे। और टमाटो, पोटैटो, जिंजर का है, कुकुम्बर। शाम के बज रहे हैं 4:45। नोनी थोड़ी देर पहले सो के उठा है, तो यहाँ पे मैं उसको फ्रूट्स नेम पढ़ा रही थी। वो खुद ही चार्ट लेके आया और मुझे कह रहा कि मुझे पढ़ाओ यहाँ पे। तो एक्चुअली मैं किचन में काम कर रही थी, लेकिन बच्चे जब भी घर में कोई नई चीज़ आती है, टॉय आते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ना। इवन हम बड़े भी इस तरह से खुश होते हैं। तो मैं उसको उसी चार्ट में से पढ़ा रही थी और काफ़ी खुश भी हो रहा था नोनी। तो इसके बाद जो है किचन में चलते हैं, और मैं बनाऊंगी आलू बथुआ की सब्ज़ी, उसमें छाछ डाल के, वो बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया, तो सब्ज़ी भी मैं देखते रहूँगी। पहले आलू पकाऊंगी, कुछ देर में आलू मसाले डाल के पका लेती हूँ। मैंने सॉल्ट नहीं ऐड किया है, क्योंकि सॉल्ट ऐड करने से कई बार ऐसा होता है ना, छाछ फट जाती है, तो इसलिए मैं सॉल्ट सबसे लास्ट में ऐड करती हूँ। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है मेरी चाय बन गई है, और चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी। छोटा पैकेट मैं लोकल शॉप से लेके आई थी उस दिन, वो ख़त्म हो गई है। और ये वाली चाय मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ आजकल, संजीवनी कड़क चाय करके आती है। इसके 2 फ्लेवर होते हैं, मैंने देखे थे उस दिन, और एक आसाम टी लिखा हुआ था और एक कड़क टी। तो मैं ये वाली लेके आती हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने आज तक जितनी भी चाय पत्ती यूज़ की है ना, इसकी चाय मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब इसका टेस्ट, टेक्सचर काफ़ी अलग है बाकी चाय से, वो मुझे लगता है। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे तो अच्छा लगता है। तो चाय और थोड़ी सी मटरी मैंने ली थी, और नोनी भी आ गया है किचन में मेरे साथ। टेंडर हैंग करने के लिए ना मुझे कहीं भी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि कील वील नहीं लगी है ना, इस वजह से। तो मुझे डर ये है कि नोनी फाड़ ना दे, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, अच्छा है। तो नोनी उसी के साथ लगा हुआ है दोपहर से। आज हम पार्क भी नहीं जा पाए, टाइम नहीं हो पाया, और मुझे ठंडा भी लग रहा है 1-2 दिन से, पता नहीं क्यों लग रहा है। मुझे ही लग रहा है या सबको हो रहा है, पता नहीं। मैंने ना कंफर्टर का कवर निकाल के वॉश कर दिया था। मुझे लगा था कि इसको अब पैक कर देंगे, अब रात को गर्मी होने लगी है, ब्लैंकेट ओढ़ेंगे, लेकिन हमने दिन में ब्लैंकेट ओढ़ा, इतनी ठंड लग रही थी मुझे। तो अब जो है, इसलिए मैं कंफर्टर का कवर दोबारा लगाऊंगी, और दोबारा लगा के फिर बिछाएंगे इसको, मतलब इसी को ओढ़ेंगे कंफर्टर अभी कुछ दिन और। तो कुछ दिन और इसको यूज़ कर। तो 7:45 बज रहे हैं अभी, और यही टाइम होता है मेरा रोटी बनाने का। तो मैंने सोचा जल्दी से रोटी बना के डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फ्री, मतलब सारे काम करके फ्री हो जाएंगे। एटलीस्ट थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने को मिलेगा, बैठने को तो मिलेगा, क्योंकि नोनी इतनी जल्दी सोएगा तो है नहीं। तो कम से कम मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी। थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, इसलिए मैंने कैप पहन ली थी, और ठंड भी लग रही थी। तो ये बथुआ की रोटी है, बथुआ थोड़ा पीस के मैंने इसमें ऐड कर दिया था, पेस्ट बना के, और काफ़ी अच्छी लगती है, अच्छा टेस्ट आता है रोटियों का इसमें। 8 बज गए रात के, और नोनी रोटी बनाने में लगा हुआ, आटे के साथ खेल रहा है।
जब भी मैं रोटी बनाती हूँ इसे चाहिए होता है आटा और उसके साथ वो खेलता रहता है। तो अब जो हम लोग डिनर करते हैं, किचन क्लीन करना है, थोड़े बहुत बर्तन वॉश करने हैं। और आज मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, पिछले 2-3 दिन से ना मुझे ठंडा सा लग रहा है और सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सर भारी हो रहा है, मतलब सर दर्द। मैं सोची थी कि शायद ठंडे की वजह से, मतलब बहुत हवा चल रही है उसकी वजह से हो रहा है ठंडा, या फिर ठंडा वाकई बढ़ गया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन से हो ही रहा, मुझे कंटिन्यू ठंडा लग रहा है। आज मैं दिन में ब्लैंकेट ओढ़ के सोई थी, लेकिन मुझे ब्लैंकेट में बहुत ठंडा लगा और मन कर रहा रजाई ओढ़ के सो जाओ, लेकिन वही है ना, घर के काम नौनी को तो देखना ही है, ये तो सोएगा नहीं मेरे साथ। और हेडेक भी कंटिन्यू मेरा बना हुआ है, अगर ठीक नहीं होता तो मैं कल मेडिसिन लूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, इससे आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं कल मॉर्निंग में ही आपसे मिलती हूँ। तो चलिए अब आलू बथुआ की सब्ज़ी दिखा देती हूँ एक बार में। गर्म हो रही है तो छाछ डाल के, नौनी को बहुत पसंद है और मुझे भी। रोटियाँ बन गई हैं, हाँ मट्ठे वाली सब्जी है नौनी की। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग में।